नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं फिर से शिव सहस्त्र स्रोत के पाठ पर ही चल रहा हूं। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्मी होने का लाभ उठाएं। कल्प वृक्ष शरणागतों की इच्छा पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष के समान उद्धार कलाधर चंद्र कला धारी अलंक विष्णु अलंकार धारण करने या कराने वाले अचल विचलित न होने वाले रोचिष्णु प्रकाशमान विक्रमानंद पराक्रम में बड़े चढ़े आयु शब्दपति आयु तथा वाणी के स्वामी हैं शिव। वेगी पल्लव वेगशाली तथा कूदने या तैरने वाले वेगशाली मतलब बहुत तेजी से तिरव आकाश में विचरण करने वाले सिखी सारथी अग्नि रूप सहायक वाले असृष्ट निर्लेप जो निर्लेप है जो लिप्त नहीं होते किसी संसारिक चीजों में अतिथि प्रेमी भक्तों के घर पर अतिथि की भांति उपस्थित हो उनका सत्कार ग्रहण करने वाले अर्थात शिव ही एकमात्र है जो अतिथि के रूप में किसी के पास भी आ सकते हैं, आपके पास भी आ सकते हैं। शक्र प्रमाथी इंद्र का मान मर्दन करने वाले पासन वृक्षों या वृक्षों के नीचे आसन लगाने वाले वसु सर्वा यश रूपी धन से संपन्न हवे वह अग्नि स्वरूप जो अग्नि है वो उस रूप के तप्त सूर्य रूप से प्रचंड ताप देने वाले विश्व भोजन प्रलय काल में विश्व ब्रह्मांड को अपना ग्रास बना लेने जब प्रलय आती है जब संसार का नाश होता है उस टाइम पूरे ब्रह्मांड को अपना ग्रास बना लेते हैं। जपने योग्य नाम वाले जरा सिद्ध मन बुढ़ापा आदि दोषों का निवारण करने वाले लोहित आत्मा तनून पात लोहित वर्ण वाले अग्निरूप ब्रह दस विशाल अश्व वाले नभो योनि आकाश की उत्पत्ति के स्थान सुप्रतीक सुंदर शरीर वाले तमिस्नहा अज्ञानांधकार नाशक निंदा धसपन तपने वाले ग्रीष्म रूप मेघ बादलों में उपलक्षित वर्षा रूप जो बादलों में वर्षा रूपी जल है वो रूप है शिव का। स्वच्छ सुंदर नेत्रों वाले पर पुंजे त्रिपुर रूप से त्रिपुर नगरी विजय पाने वाले सुखानिल सुखदायक वायु को प्रकट करने वाले शरतकाल रूप सुनिष्पन्न जिसमें अन्न का सुंदर रूप से परिपाक होता है वह हेमंत काल रूप अर्थात जिस समय हेमंत ऋतु में अन्न पकता है वह ऋतु सुरभि शिशिरात्मक सुगंधित मलयागिल नील से युक्त शिशिर ऋतु रूप बसंतो माघव चैत्र वैशाख इन दो मासों से युक्त वसंत रूप ग्रीष्म ऋतु रूप नभस्य भाद्रपद मास रूप बीज वाहन धान आदि के बीजों की प्राप्ति कराने वाले शरतकाल अंगिरा नामक ऋषि तथा उनके पुत्र देवगुरु बृहस्पति आत्रेय अत्रि कुमार द्वारसा विमल निर्मल विश्व वाहन संपूर्ण जगत का निर्वाह करने वाले अर्थात शिव ही एकमात्र हैं जो संपूर्ण जगत का निर्वाह करते हैं। पावन पवित्र करने वाले सुमिति विद्वान उत्तम बुद्धि वाले विद्वान त्रैविध तीनों वेदों के विद्वान अथवा तीनों वेदों द्वारा प्रतिपादित वर वाहन और सब रूप श्रेष्ठ वाहन वाले मनो बुद्धि अहंकार मन बुद्धि और अहंकार रूप क्षेत्रज्ञ आत्मा क्षेत्रपालक शरीर रूपी क्षेत्र का पालन करने वाले परमात्मा जमदगिनी नामक ऋषि रूप बलनिधि अनंत बल के सागर विगाल अपनी जटा से गंगा के जल को टपकाने वाले विश्व विख्यात गालव मुनि अथवा प्रलय काल में
कालाग्नि रूप से, काल की अग्नि के रूप से जगत को निगल जाने वाले अघोर, अघोर जो घोर हैं, कठोर हैं, उसका जो उल्टा शब्द है अघोर, सौम्य, सॉफ्ट, उस रूप वाले अनंतर, सर्वश्रेष्ठ, यज्ञ श्रेष्ठ, श्रेष्ठ श्रेष्ठ यज्ञ रूप, निश्रेष पद, कल्याणदाता, अर्थात शिव कल्याणदाता ही है। सेल, शिला में लिंग रूप, गगन कुदाब, आकाश कुंभ, चंद्रमा के समान गौर कांति वाले दानवीर, दानव शत्रु, अरिंदम, शत्रुओं का दमन करने वाले, रजनी, रजनी जनक, सचारु, सुंदर निशाकार रूप, निश्चल्य, निष्कंटक, लोक शल्य धरक, शरणागतों के शोक शल्य को निकालकर स्वयं धारण करने वाले, अर्थात शिव एकमात्र ऐसे परमात्मा हैं जो दूसरों के दुख तकलीफ को अपने निकालकर अपने शरीर के अंदर धारण कर लेते हैं। जिस तरह से समुद्र मंथन के टाइम जो जहर था जो पूरी धरती का नाश कर देता, उसको अपने कंठों में, अपने गले में धारण किया, उस रूप वाले चतुर्वेद, चारों वेदों के द्वारा जानने योग्य, चतुर्भाव, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करने वाले, चारों पुरुषार्थ मतलब धन, धर्म, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थ जो हैं, चार पुरुषार्थ होते हैं जिनमें धन, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों की प्राप्ति करवाने वाले एकमात्र शिव हैं। चतुर, सच, तुर प्रिय, चतुर और चतुर पुरुषों का प्रिय, अमान्य, वेद स्वरूप, सामान्य में अक्षर, सामान्य में शिव सूत्र रूप, तीर्थ देवा देव, शिवालय, तीर्थों के देवता और शिवालय रूप, बहुरूप, अनेक रूप वाले, महारूप, विराट रूपधारी, सर्व रूप, स, चराचर, चर और अचर, संपूर्ण रूप वाले, न्याय, निर्माय को न्यायी, न्यायकर्ता तथा न्यायशील, न्यायगम्य, न्याययुक्त आचरण से प्राप्त होने योग्य। शिव को वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो न्याय के रास्ते पर चलता है, न्याययुक्त आचरण से प्राप्त होने योग्य। निरंजन, निर्मल, सहस्त्र मूर्ता, सहस्त्रों सिर वाले, देवेंद्र, देवताओं के स्वामी, सर्व शस्त्र प्रभजन, विपक्षी योद्धाओं के संपूर्ण शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले, मुंड, मुड़े हुए सिर वाले सन्यासी, विरूप, विविध रूप वाले, विक्रांत, विक्रमशील, दंडी, दंडधारी, दांत, मन और इंद्रियों का दमन करने वाले, गुणोत्तम, गुणों में सबसे श्रेष्ठ, पिंगलाक्ष, पिंगल नेत्र वाले, जनाध्यक्ष, जीव मात्र के साक्षी, नीलग्रीव, नीलकंठ, भगवान शिव का कंठ जो है नील है, कारण कि उन्होंने समुद्र मंथन का जो जहर था उसको अपने गले में धारण किया हुआ है और आज भी है। निरामय, निरोग, सहस्त्र बाहु, शस्त्रों भुजाओं से युक्त, जिनकी भुजाएं शस्त्रों हैं, वैसे शिव, सर्वेश, सबके स्वामी, शरणागत हितैषी, इनकी जो शरण में जाता है उनके वो हितैषी हैं। शिव ने कभी किसी देवता, दानव को या मानव को किसी चीज के लिए कभी इनकार नहीं किया। सर्वलोक धरक, संपूर्ण लोगों को धारण करने वाले, अर्थात शिव ही एकमात्र है जो संपूर्ण लोगों को अपने ऊपर धारण करते हैं। प्रज्ञासन, कमल के आसन पर विराजमान, परम ज्योति, परम प्रकाश स्वरूप, परम फल परंपरागत फल की प्राप्ति कराने वाले, पग गर्भ, अपनी नाभि से कमल को प्रकट करने वाले, विष्णु रूप। विष्णु और शिव में कोई फर्क नहीं है, ये एक ही है। महागर्भ, विराट ब्रह्मांड को गर्भ में धारण करने के कारण महान गर्भ वाले, अर्थात इनका गर्भ इतना तकड़ा है कि विराट ब्रह्मांड को, जो संसार है, आसमान है, सब कुछ, उसको अपने गर्भ में धारण करते हैं। ये
विश्व गर्भ, संपूर्ण जगत को अपने उदर में धारण करने वाला, संपूर्ण विश्व को अपने उदर के अंदर धारण करने के कारण विश्व गर्भ कहा गया इनको। विचक्षण, चतुर, प्रा, वर, यज्ञ, कारण और कार्य का ज्ञाता, वरद, अभिष्वर देने वाले, वर्णेय, वर्णीय था, श्रेष्ठ, महास्वन, डमरू का गंभीर नाद करने वाले। संसार में जब कुछ नहीं था, सबसे पहले इसी डमरू से गंभीर एक ध्वनि निकली थी, और उस ध्वनि का उल्लेख बाइबल में भी है। और हिंदू के धर्म के अलग अलग ग्रंथों में दिया हुआ है नाद स्वरूप ओमकार। यहां बाइबल, कुरान, इनका कोई मतलब नहीं है। ये सब एक परमात्मा की ओर इशारा करते हैं, ये सारे पवित्र हैं। तो नाद जो स्वरूप है वो एक ही परमात्मा का है। तो सबसे पहले जब ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, सबसे पहले नाद ही शब्द गुंजायमान हुआ था, ओमकार। उसको दूसरे रूप में भी वो लेते हैं, अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग धर्मों में वो उसको लिया है। लेकिन नाद स्वरूप जो है उसको अलग अलग उसमें है, लेकिन वो शब्द जो है किसी भी रूप में हो, एक परमात्मा की ओर इशारा करते हैं, उन्हीं का मतलब वो नाद है। देवासुर, सुर, गुरुदेव, देवताओं तथा असुरों के गुरुदेव एवं आराध्य, देवासुर नमस्कृत, देवताओं तथा असुरों से वंदित। आप लगातार मेरे चैनल वॉक थ्रू रिलीजन बाय अथर्वा पर बने रहिए। हम शिव सहस्त्र स्रोत के पाठ पर चल रहे हैं। जब 1000 नाम शिव के पूरे हो जाएंगे, उसके बाद 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक नवरात्र का महान व्रत है। तो मैं आपको माता की शक्तियां और जो जगत जननी है उसके ज्ञान से प्रकाशित करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।